हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में। इसके पहले हमने देखा कि सेट किसको बोलते हैं, कौन सा वेल डिफाइंड होता है, सारी बातें हमने सेट की आपकी कवर कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम जानेंगे सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट सबसेट क्या होता है? सबसेट सबसेट जो होता है, जैसे दो सेट है, पक्का है दो सेट होना चाहिए। लेट ए एंड बी टू सेट्स। तो सबसेट बोलते हो आप ए सबसेट बी ना, ए सबसेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हो, जितना एलिमेंट ए में है सब के सब सेट बी में हो, तो आप बोलते हो कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। जैसे अभी मैं लिख दूं एग्जांपल के लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लूं आपके सामने। एक है सेट, मान लीजिए कैपिटल ए जो कि है 1 2 3, और एक सेट बना दिया कैपिटल बी जो कि है 2 5 7 8 1 3 9। ये सारी चीजें हैं। ए में कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। 1 2 3 क्या सेट बी में लाई करता है? बिल्कुल। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। सेट में ऑर्डरिंग का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में लाई करते हो तो आप बोलते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। एक और अच्छा सा एग्जांपल लूं, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, x इक्वल टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1 n बिलोंग्स टू कैपिटल n, सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल n। और एक सेट कैपिटल y ले लिया जो कि है 49n और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये बात हो गई। जरा इसको देखिए, क्या सेट x सेट y का जो है सबसेट है, या सेट y सेट x का सबसेट है? देखते हैं। जिसके एलिमेंट्स जिसमें लाई करेंगे वो एलिमेंट होगा आपका सबसेट। आइए शुरू करते हैं। 8 टू द पावर n, 8 टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 7 लिख सकते हो, और पावर n था, पावर n रहने दीजिए। एक्सपेंशन इसके आगे आप पढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम एक चैप्टर होता है, वहां आपको बायनोमियल एक्सपेंशन सिखाया जाता है। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n है अगर, तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n, और ये 7 पे पावर 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 और 7 पे पावर 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 6 7 टू द पावर 3। इस तरीके से सारा मामला चलता रहता है। ठीक है। अब यहां से देखिए 1 प्लस 7n, यहां से 7n आएगा, 8 टू द पावर n इधर था, ऐसे रहने दीजिए। 1 को इधर ले आइए, 7n को इधर ले आइए, माइनस 7n माइनस 1 इक्वल टू, इधर 7 स्क्वायर है, यहाँ फिर 7 क्यूब है। आगे बढ़ते जाओगे तो आपको 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 5 सब कुछ मिलता जाता है। जरा उसमें से 7 स्क्वायर आप कॉमन ले लो, अंदर क्या मिला? n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 7, आगे बड़ी बड़ी पावर 7 की। ठीक, ये 7 स्क्वायर हो गया, मीन्स ये 49 है। ठीक, 49 इंटू अ पॉजिटिव नंबर, 49 के साथ आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल रही है। तो आप क्या बोलते हो कि ये जो सेट x है वो 49 के मल्टीपल्स हैं पूरे के पूरे। और अगर सेट y की बात करें, यहाँ w लिख दे रहा हूं, मान लीजिए सेट y की बात करें तो सेट y में क्या है? 49 के सारे मल्टीपल्स हैं, 49 98, फिर ऐसे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा ना। तो आप बोलते हो कि यहाँ सारे 49 के सबसेट हैं। 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 0। क्या ये भी 49 का 49 के मल्टीपल्स हैं? इसमें 49 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ भी 49 के मल्टीपल्स हैं। तो पूरा सेट x सेट y में लाई करता है। चूंकि ये w से बिलोंग करता था, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, 49 के सारे मल्टीपल्स। यहाँ 49 से डिविजिबल कुछ नंबर मिल सकती हैं, हो सकता है कुछ ना भी मिले, तो जो भी मिलेगा वो तो होगा 49 का मल्टीपल ही। तो इसका मतलब सेट x इज सबसेट ऑफ सेट y। ठीक है। सबसेट्स आप लिखते कैसे हो, कितने सबसेट्स हैं, उस बात को लिखना है अगर, तो हमेशा जानते रहिए कि एक जो होता है फाई, एम्प्टी सेट,
एम्प्टी सेट आपको बताया हुआ है, एम्प्टी सेट वो हर एलिमेंट का सबसेट होता है। जितने भी आप सेट लिख सकते हो उसमें सब का सबसेट एक एम्प्टी सेट तो हो ही सकता है। जैसे सपोज ये है हमारा 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3, 1 2 3 के सारे सबसेट लिखने हैं तो 1 2 3 का एक सबसेट हो जाएगा आपके पास। सबसेट लिखना है मान लीजिए एक फाई जो कि हर जगह होगा, ठीक, फाई जो है कॉमन है, सारे सेट का सबसेट एक फाई तो होगा ही होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब इसमें कुछ है ही नहीं तो बिलोंग तो करेगा ही। सबसेट होने का यही तो फंडा है कि सेट के सारे एलिमेंट इसमें लाई करते हूं। यहाँ कुछ है ही नहीं तो लाई तो करना बड़ी बात है ही नहीं। तो देखिए एक एक एलिमेंट ले लीजिए, ये एक सेट लिखा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दिया, सेट हो गया। ये पूरा पूरा लाई करता है इसमें, बिल्कुल लाई करता है तो सबसेट है। हमने 2 लिखा, ये भी लाई करता है, सबसेट है। 3 लिखा, ये भी लाई करता है, सबसेट है। 5 लिखा, नहीं लाई करता, सबसेट नहीं है, ठीक। 2 एलिमेंट ले लिया, सपोज 1 2 ले लिया, क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सबसेट है। 1 3 ले लिया, लाई करता है। 2 3 ले लिया, लाई करता है। पूरा का पूरा ले लिया, 1 2 3 लाई करता है। पूरा का पूरा भी एक सबसेट होता है। तो हर सबसेट खुद का सबसेट जरूर से जरूर होगा, ठीक है। तो कितने सबसेट्स हो गए? 3 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने सबसेट्स हो गए इसके? 8 सबसेट हो गए। अगर 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट हो गए। 2 एलिमेंट होते तो सपोज 1 2 ही होता तो 1 लिखते, 2 लिखते, 1 2 लिख देते, 4 आता। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सबसेट्स कौन कौन से होंगे, किसी सेट के कितने सबसेट होंगे। फाई हमेशा ये नोट में जानते रहिएगा, नोट लगा के अपनी कॉपी में कहीं एडजस्ट कर लीजिए। फाई एंड सेट ए जिसका आप सबसेट निकाल रहे हो, ऑलवेज सबसेट्स ऑफ ए। कोई आर्बिट्रेरी सेट है, उसका फाई और ए तो हमेशा सबसेट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहिए यही जो बात है, सेट ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में लाई करेंगे ही करेंगे, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ आप बोल सकते हो ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 2 3 के सारे एलिमेंट यहाँ लाई करते हैं। आपको और लाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे लाते हैं, ठीक है। ये चीज जानते रहिए। इफ अ सेट हैव n एलिमेंट, अगर सेट के में n एलिमेंट हो, उसकी कार्डिनल नंबर n हो। इफ अ सेट हैव n एलिमेंट्स देन, तो क्या होगा? देन नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर n। कितने सबसेट होंगे? 2 टू द पावर n। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट था 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आ जाएगा 8। 2 एलिमेंट होते तो 2 टू द पावर 2, 4, ठीक है। सपोज कोई सेट है, हम और एग्जांपल्स लेके आपको जो है क्लियर करते हैं। ये देखिए एक सेट हमने ले लिया है, क्या फाई अंदर में रखा है, मतलब एलिमेंट है। सिंगलटन फाई ये भी रख लिया, ये 1 2 रख लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके कितने सबसेट्स हैं ना? देखिए, तो चकराने की जरूरत नहीं है। एक एलिमेंट इसका फाई है, एक एलिमेंट इसका सिंगलटन फाई है, एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के साथ 1 2 है। कितने एलिमेंट हैं? 3। तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 सबसेट होंगे। पहला फाई जो सब में होगा ना, उसके बाद एक एक एलिमेंट को लिखोगे तो पहले एलिमेंट का सेट बनाओ, तो फाई था तो फाई हो गया कर्ली ब्रैकेट में, सारे सबसेट्स को आप कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। और फिर जो है दूसरे एलिमेंट के लिए वो कर्ली ब्रैकेट फाई था, उस पर भी कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, डबल कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट इसका 1 2 है, उसको भी जो है सेट के अंदर जैसे था वैसे लिख के कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये पूरा एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है ना। जैसे आप बोलोगे कि क्या 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए ना, आप ये नहीं बोलोगे कि 1 2 इज सबसेट ऑफ कैपिटल ए। सबसेट नहीं है ये 1 2 सबसेट नहीं है। अगर इस पे डबल कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये सबसेट है, ठीक। ये बात होती है। तो सबसेट कौन होते हैं? जब अलग अलग एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सबसेट। दो एलिमेंट को अगर आप साथ में रखें तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, 2 एलिमेंट लिखिए, एक ले लिया फाई और एक ले लिया सिंगलटन फाई, फाई और सिंगलटन फाई, ओके। और इसके सबसेट लिखना चाहे अगर, तो आप देखिए क्या कर रहे हैं,
फिर अगला दो एलिमेंट और कोई ले लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, सिंगलटन 5 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 फिर बंद। ठीक है, पहला और तीसरा एलिमेंट ले लीजिए, वो भी एक सबसेट होगा, 5 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2। ठीक, तीनों के तीनों जो पूरा पूरा सेट था वो भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5 और 1 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा रख दिया का 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ना। इस तरीके से हम बातें करते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसेट है और कौन सा एलिमेंट सबसेट नहीं है, वो चीज हम निकाल सकते हैं। देखेंगे कि क्या सारे एलिमेंट लाई करते हैं, जैसे ये हमने पर्टिकुलर उठा लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक है कर्ली ब्रैकेट 5, क्या कर्ली ब्रैकेट 5 इसमें लाई करता है, बिल्कुल करता है। कर्ली ब्रैकेट 1 2 का कर्ली ब्रैकेट 1 2 इसमें बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो इसका मतलब हो गया सबसेट ना। अब इसी में बताते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर कर्ली ब्रैकेट, ये जो सारे सबसेट लिखे हैं इसको ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए, पावर सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट इफ जितने सेट सबसेट्स हैं, सबसेट्स का सेट फॉर्म कर दिया जाए, सबसेट्स का सेट। मतलब अगर इसको बोलूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पावर सेट को, जैसे ए के लिए है तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए को कैसे लिखोगे, पावर सेट ऐसे, यहां कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यहां कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, सारे एलिमेंट सेट के अंदर हो गए, इसलिए क्या हो गया पावर सेट। अब ये सबसेट्स नहीं रह गए, अब ये पूरा एक सेट बन गया है ना, इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट में लाई करते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, तो ये काम है पावर सेट का। दो सेट इक्वल कब होंगे, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स भी कहीं लिख लीजिए। इक्वल सेट आप किसको बोलते हो, जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो बोलोगे ए सबसेट बी, बी के भी सारे एलिमेंट ए में लाई करते हो तो बोलोगे बी सबसेट ए। अगर ये दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं एक ही सेट में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी, ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। तो इतनी बातें समझ में आई, पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स से कैसे बनाते हैं, और उसके बाद फिर इक्वल सेट आप किसको बोलते हो। ठीक, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आप किसको बोलोगे, जो सेट सारे दिए गए रहे उनको जो अपने अंदर इंक्लूड कर ले वो सेट होगा आपका यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हो कैपिटल यू से, कैपिटल यू। अ सेट which consist all the elements in given context is called universal set, universal set। जैसे एग्जांपल के लिए आपका सेट ए हो गया, सेट ए हो गया, कुछ भी बोल दीजिए, ए बी सी बोल दिया सपोज, सेट बी हो गया, इसको हमने बोल दिया 1 2 5, सेट सी हो गया, सेट सी को हमने बोल दिया अल्फा बीटा गामा ना। ऐसा सेट आप लिख दीजिए जो इन तीनों को अपने अंदर में रख ले, वो सेट कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर हम यू लिखना चाहें तो तीनों को अपने अंदर रख ले, ए बी सी अल्फा बीटा गामा 1 2 5, इतना रख लिया, ये काम पर्याप्त है यूनिवर्सल सेट के लिए। आप कुछ एक्स्ट्रा भी रख दोगे वो भी यूनिवर्सल सेट है, इतना तो जरूर होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो गया है, 7 9 11 15, चाहे जितना सुख भी रख दीजिए, गामा डेल्टा थीटा फाई, चाहे जो भी रख दीजिए, सबके सब क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट। बस कंडीशन ये है कि जितने सेट वहां पे रहें उन सबको अपने अंदर इंक्लूड करें। अगर बात करें आप काउंटिंग नंबर्स में 1 से लेकर 100 तक की गिनती के लिए तो 101 तक गिन लो, यूनिवर्सल सेट है, 100 तक ही गिन लो, वो भी यूनिवर्सल सेट है। और उसके बाद अगर बात करें पूरे नेचुरल नंबर की तो नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है नंबर्स का। नेचुरल नंबर को भी अपने अंदर इंक्लूड कर ले और भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आता है होल नंबर। होल नंबर इस नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर सबको इंक्लूड कर ले अपने अंदर और कुछ और भी आ जाए तो वो होता है जेड, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर क्या कर रहा है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, सारे होल नंबर्स भी हैं, तो उससे बड़ा सेट क्या हो गया है, इंटीजर्स का सेट ना। तो नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर
इंटीजर से भी बड़ा आता है रेशनल नंबर, और रेशनल को भी जो अपने अंदर इंक्लूड कर ले वो आपका होता है रियल नंबर। रियल नंबर को भी जो अपने अंदर इंक्लूड कर ले वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट करते हैं सी से। तो सबसे बड़ा सेट नंबर्स की दुनिया में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे छोटा रियल नंबर, उससे छोटा रेशनल नंबर, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर। हालांकि सबके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट सबके पास हैं, बट फिर भी एक दूसरे के सबसेट हैं, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर होल में लाई करता है, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स में लाई करते हैं। अगर बात करें रियल की तो सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर, सारे रेशनल, सब कुछ रियल में लाई करता है, इसलिए रियल नंबर इन सब के लिए पावर सेट हो सकता है। अगर कहीं किसी कॉन्टेस्ट में आए तो ये सॉरी पावर सेट कह रहा हूं, ये जो है यूनिवर्सल सेट हो सकता है ना। अगर कहीं जो है गिवन कॉन्टेस्ट में दिया गया है कि इसके लिए जो है आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो आप बोल दोगे क्या? रियल नंबर। तो ऐसा सेट जो सबको अपने अंदर इंक्लूड कर ले, दिए हुए कॉन्टेस्ट में उस टॉपिक में कितनी बातें हैं सबको अपने अंदर समेट ले, वो सेट आपका कैसा होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की बात समझ में आई। अब यूनिवर्सल सेट के बाद हम बात करते हैं आपके ऑपरेशंस की। सेट में कितने तरीके से ऑपरेशन होते हैं, ठीक है? तो इतनी बातें हो गई। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी बातें जो है हमको बताइए, क्या कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं अब ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन आपने कई जगह पढ़ा होगा ना, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं जो चीट फाड़ करते हैं, ठीक है? तो ऑपरेशंस ऑन सेट, एडिशन, एडिशन आप नंबर्स का एडिशन करते थे, वहां भी एक ऑपरेशन है, एडिशन एक ऑपरेशन है। सब्सट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, वो सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेशंस हैं ना। सेट में जो ऑपरेशन होता है वो कई तरीके का होता है। एक होता है यूनियन करते हो आप सेट का ना, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट। ये काम आपने, कोई नया काम नहीं है आपके लिए, आपने बहुत पहले से करना शुरू कर दिया है। आपको मैंने बोल दिया जैसे 25 और 15 का आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, क्या करते हो? 5 5 जा 5 1 जा, फिर 15 का करते हो तो 3 5 जा 5 1 जा, तो लिखते हो 25 को क्या? 5 इंटू 5, और 15 को क्या लिखते हो? 3 इंटू 5। अब देखिए जब आप एलसीएम लिखते हो तो क्या करते हो? एलसीएम लिखते टाइम आप करते हो कि दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ये 5 दोनों में कॉमन है तो इसको आप एक बार यू लिखते हो, और जो अलग अलग हो उसको आप जो है पूरा लिख देते हो, एक 5 और एक 3 एक्स्ट्रा बच गया है, ठीक? आप जो है एचसीएफ निकलते हो तो जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखते हो 5। वैसा ही काम आपको यूनियन में भी करना है। क्या काम है? यूनियन अगर आपको निकालना है किसी भी दो सेट्स का, तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, और जो दोनों में होगा अलग अलग होगा उसको सबको लिख देना है। सब लिखना है, सारे एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, दोनों सेट का, या 3 सेट है तो तीनों सेट का। लेकिन जो कॉमन है, जो दोनों में लाई करता है या जो तीनों में लाई करता है, सेट में कोई भी नंबर एक ही बार लिखी जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपके लिए यूनियन करने के लिए एक एग्जांपल उठाऊं, सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1, और n को बोल दूं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट बी मैंने आपके सामने रख दिया क्या? x सच दैट x इक्वल टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक? आपको निकालना है ए यूनियन बी। डिनोट करते हो आप, जैसे यू डिनोट लिखा जाता है ना, वैसे ही इसका सिंबल होता है, पढ़ते हैं यूनियन से। अब यूनिवर्सल सेट और यूनियन साथ में आ जाता है तो फिर देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यू को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यूनियन वाला थोड़ा छोटा कर देंगे, और क्या, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बना देंगे, उसको मोटा कर देंगे, उसको पतला कर देंगे। तो ए यूनियन बी की अगर बात की जाए, ए यूनियन बी, तो सेट ए में क्या क्या आ रहा है? 1 रखिए, नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना। 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे 7 आएगा। 3 5 7 ये सारी चीजें जो है, अगर यहाँ हम W बोल दें,
या जेड बोल दीजिए, यहाँ भी जेड बोल दीजिए, तो क्या बनेगा, कोई भी इंटीजर रखिए, 0 कभी नहीं बन सकता है। ये पूरा फॉर्मेट होता है ऑड का। 2n+1 कैसा फॉर्मेट है, ऑड नंबर्स का। n की जगह 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3, -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -2 + 1 -1 मिलेगा, ठीक है। 2 रखेंगे 5 मिलेगा, -2 रखेंगे तो -3 मिलेगा। सारी नंबर्स आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो 2n है, 2n आपका फॉर्मेट है इवन का। आप रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 2 3 जा 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इवन नंबर का, ये या फिर ये 2n-1 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑड नंबर का, ठीक। तो यहां से सारे के सारे ऑड नंबर कवर हो जा रहे हैं, यहां से सारे के सारे इवन नंबर कवर हो जा रहे हैं। तो आपका A यूनियन B क्या बनेगा, x सच दैट x इज अ इंटीजर, एन इंटीजर ना। और इंटीजर को आप क्या किससे लिखते हो, आप बोल दो इसको कैपिटल Z, ओके। तो ये सारी बातें जो है हम बात करते हैं सेट के अंदर। सिंपल सी बात समझ में आई आपको, क्या यूनियन करना है तो दोनों एलिमेंट के, दोनों सेट के सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें। क्या A = सपोज 1 2 3 और B = है 2 5 ना। आपको लिखना है A यूनियन B, तो आप क्या लिखोगे, A और B के सारे एलिमेंट लिखोगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखोगे। 1 लिखोगे, 2 दोनों में है, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, खत्म बात, ठीक। जोड़ना है समझ लीजिए, लेकिन इस तरीके से कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। एलसीएम जैसे निकालते थे पहले, उसी तरह से काम है इसका भी। अगले ऑपरेशन पे चलते हैं, तो बात आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यूनियन को हटाएं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसको डिनोट करते हैं ऐसे उल्टा करके यू बना देते हैं, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ना। इंटरसेक्शन में काम होता है HCF जैसे निकालते हो, तो जो कॉमन एलिमेंट होता है एक ही बार लिखा जाता है। फैमिली से अगर आपको रिलेट करें तो आपकी फैमिली में आपकी फैमिली होगी, आपके चाचा की फैमिली होगी ना। उसमें आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे, आपके चाचा की फैमिली में भी ये सब होगा। लेकिन जो दोनों को यूनाइट किया जाए तो बाबा और दादी दोनों में आते हैं, बाबा दादी के साथ में आपके मम्मी पापा भाई बहन सब और कजिन भी जो हैं सबके सब रख लिए जाएंगे। इंटरसेक्शन की बात करें अगर, तो दोनों फैमिली में कॉमन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा और दादी कॉमन है, ओके। इस तरीके की बातें होती हैं कि वो दोनों फैमिलीज में कॉमन है। मतलब अगर आपके 2 सेट हैं और दोनों के दोनों जो है कुछ ऐसे दिया गया है, सपोज ये दिया गया है, तो आप यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को क्या बताओगे। जैसे A में है क्या, सारे के सारे ऑड नंबर, B में क्या है, सारे के सारे इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर में कॉमन क्या हो सकता है, ऑड नंबर और इवन नंबर में कॉमन क्या हो सकता है बताइए। हाँ, ऑड और इवन नंबर में कॉमन होता है आपका कुछ भी नहीं, तो आप सिर्फ ऐसे बक्सा बना के छोड़ दीजिए या फिर ऐसे बोल दीजिए 5, ठीक। अगर यहां पे बात करें इंटरसेक्शन की, तो A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो ये होगी बात, ठीक। इससे जुड़े कुछ हम प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनियन की प्रॉपर्टीज, फिर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज कवर करते हुए ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, जब आप करते हो यूनियन ना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, तो A यूनियन A करोगे तो क्या मिलेगा, 2 सेट है, दोनों के दोनों सेम है, दोनों यूनियन होंगे, तो दोनों में जो कॉमन होगा एक ही बार लिखा जाएगा। तो सेट A का सेट A से साथ यूनियन करोगे, सेट A तो सेट A ही तो मिलना है, A यूनियन A = A, ठीक। A यूनियन फाई के साथ यूनियन करोगे, फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो भी आपको मिलना है A, ठीक है। फिर अगर आप A यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट से, U फॉर यूनिवर्सल सेट, तो आपको क्या मिलना है, A यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर A ही आ जाएगा, तो वो हो जाता है U, ठीक। सपोज A यूनियन B, जब B जो है सबसेट हो A का, B A का सबसेट हो तो आएगा A, इफ B इज सबसेट ऑफ A। A यूनियन B = हो जाएगा B, अगर B क्या हो, सबसेट हो, सॉरी A सबसेट हो B का।
ए अगर बी का सबसेट हो, ए पूरा पूरा बी के अंदर लाई करता है, तो जब आप कॉमन एलिमेंट लिखोगे तो सारे एलिमेंट्स ए के बी में पहले से ही लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की ऐसे ही बात करें तो इंटरसेक्शन ए सेट ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट पूरा पूरा ए मिल जाना है। ए के साथ इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, उसके साथ इंटरसेक्शन करें पूरा ए उसमें लाई करता है, तो कॉमन मिल जाना है ए को। वेन डायग्राम बना देंगे, आसानी के साथ ही सब समझ में आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ए के साथ फाई का इंटरसेक्शन करें, फाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा सेट आप कॉमन कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, तो फाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें ऐसे की जाती हैं। इंटरसेक्शन से ही एक बात निकल के आती है, डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट को आप बोलोगे कि ये सेट जो है डिसजॉइंट है? आइए बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे यहां पे आया था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है? फाई ना। दोनों में ये ऑड नंबर था, ये इवन नंबर था, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया, तो आप बोलते हो देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये दोनों सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। आई बात समझ में? आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, सेट ए इक्वल टू क्या है? सेट ए इक्वल टू आपके पास है यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 4n, एक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 4n, जिसमें n बिलोंग्स कर रहा है आपका इंटीजर में। सेट बी इक्वल टू एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 6n, एक्स इक्वल टू 6n, जिसमें n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में। तो आपको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये चीज पता करनी है। इसको जो है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा हिंट में देख लीजिए क्या है। 4n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब यहाँ पे 4, 8, 0, 12, 16, 20, इधर भी ऐसे ही -4, -8, -12, ये सारी चीजें मिल रही हैं। 6 वाली बात करें तो 6 में क्या आएगा? 6 और फिर 6, 12, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24। तो कई कई एलिमेंट जो है, जैसे देखिए 12, फिर ऐसे 24, उधर -12, -24, ये सब सारी चीजें दोनों में कॉमन मिल रही है ना, मतलब 12 के मल्टीपल कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप हमको जरूर बताइएगा कि इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यक्स इक्वल टू कितना आएगा। ठीक, इतना चीजें तैयार कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, जो ना आए आपको जो है हमारा ईमेल अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहां से आप पूछ सकते हैं। जो भी पूछेंगे आपको हर चीज का जवाब मिलेगा, तुरंत जवाब मिलेगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।